हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा छठवीं विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है, वो भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है। आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना, आपको पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, दशमलव का मान सदैव डैश से कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। अगला प्रश्न है, ऋजु कोण की माप होती है 180 डिग्री होती है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, तो बिंदु की लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती। प्रत्येक संख्या और स्वयं का एक गुणज है, तो एक जो है प्रत्येक संख्या और स्वयं का एक गुणज होती है। छठवां क्वेश्चन है, डैश सबसे छोटी पूर्ण संख्या है किंतु प्रकृत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। आरोही क्रम में संख्याओं को डैश में प्रारंभ करके व्यवस्थित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों छोटे से बड़े। इसका आंसर लिखना आपको छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अगला प्रश्न है, रेखा के एक सीमित खंड को रेखाखंड कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रेखाखंड। अगला है, कोण को डैश से नापते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टर, या फिर आप इसका आंसर लिख सकते हैं कंपास, या फिर लिख सकते हैं चांदा। चांदे की सहायता से इसको नापते हैं, इसी को कहते हैं प्रोटेक्टर, कंपास, इसी को दोनों चीज़ कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वह भिन्न है जिसका अंश हर से छोटा है, तो उचित भिन्न कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उचित भिन्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होंगे। 11वां क्वेश्चन है, निम्न को अवरोही क्रम में लिखिए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया इसको अवरोही क्रम में लिखना है हमें। अगला प्रश्न देखिए, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, दोनों को माइनस कर देना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न 14 है, निम्न आकृति में दर्शाई गई किरणों का नाम लिखना है। 15 क्वेश्चन है, घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या बतानी है, तो यहाँ पे आप काउंट करके बता दीजिए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट पेज पर है प्रश्न क्रमांक 16, निम्न संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे इन सभी संख्याओं को हमें प्लस कर देना है, जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 7/8 और 3/8 का अंतर ज्ञात कीजिए, 7 में 3 घटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5/8। मान ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं को आपस में माइनस कर देना है। उपयुक्त गुणों का उपयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने 72 36 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, उसका सही उत्तर कितना अधिक है। ऐसी 3 स्थितियां लिखिए जहां अधिक कोण बन रहे हैं। रसीद ने इतने में गणित खरीदे, इतने में विज्ञान खरीदा, कुल कितना पैसा दिया, तो दोनों को प्लस कर देना है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। आपके पास 4 5 6 0 7 और 8 अंक हैं, इसका प्रयोग करते 6 अंकों की 3 संख्याएं बनाइए। अगला प्रश्न देखिए, 8 10 और 12 के विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न 25 है, गणित के टेस्ट में विद्यार्थियों के यहाँ पे दिए गए हैं, इसका माध्य ज्ञात करना हमें, और ये बताना कि 7 अंकों की कितनी संख्याएं जो है वो 7 अंक से अधिक हैं, कितने विद्यार्थी 4 अंक पाए हैं, 4 अंक से कम पाए हैं। आप लोग इसका अथवा भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 26 देखिए, निम्न की त्रिभुजों के प्रकार बताना है। यहाँ पे साइडें दी गई हैं और साइड से बताना है कि कौन सा जो है त्रिभुज हो जाएगा। जैसे 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री का हो जाए है, तो इसका आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। एक कोण 90 है और 2 भुजाएं बराबर, तो इसका आंसर हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तीनों कोण 90 से छोटे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज।